दोस्तों 14 वर्षों के वनवास में श्री राम कहाँ रुके। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम प्रमुख रूप से 17 जगह रुके। देखिए वनवास का मार्ग। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा उनका किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। ऐसे में बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ रहे। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको भगवान राम वनवास मार्ग बताएंगे। यह अयोध्या के तमसा नदी के घाट से शुरू होकर श्रीलंका के नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला तक जाता है। जब भगवान श्री राम को ककई के रचे षड्यंत्र के तहत 14 वर्ष का वनवास मिला तो उन्होंने अपने पिता दशरथ के वचन को अपना धर्म बना लिया था। इस धर्म के तहत उन्हें 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर तक नहीं रखना था, साथ ही ना ही किसी तरह के राजसी या नगरीय सुख सुविधा का लाभ उठाना था। उन्हें 14 वर्षों तक वनों में रहकर कंदमूल का सेवन करना था और वनवासी की तरह जीवन यापन करना था। ऐसे में श्री राम 14 वर्षों तक वनों में ही रहे, लेकिन वे एक जगह नहीं रुके। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक की यात्रा की। अंत में वे रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार लंका पहुंच गए। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको केवल 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ रहे यह नहीं बताएंगे, बल्कि वे जहाँ जहाँ भी रुके वहां उन्होंने क्या कुछ किया और कितने दिनों तक रहे इत्यादि की जानकारी भी देंगे। तमसा नदी। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई। प्रजा उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद के लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था। वे सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल आए, श्रेगवेशरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुह की नगरी श्रेगवेपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुरु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने को आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल की यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार पुरई गांव उतरे। श्री राम वनवास मार्ग का अगला पड़ाव प्रयागराज था। ऐसे में गंगा पार करके श्री राम सीता लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारतराज के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने मुनि भारतराज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद वे माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उसने भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, परंतु श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट को छोड़कर चले गए थे और उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। अब सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि
चित्रकूट में राम कितने दिन रहे? बहुत लोग आपको इसका उत्तर 10 से 12 वर्ष देंगे, जो कि गलत है। वह इसलिए क्योंकि भरत के जाने के कुछ समय बाद ही श्री राम ने चित्रकूट को छोड़ दिया था। ऐसे में वे चित्रकूट में कुछ महीने ही रहे थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। दंडकारण्य, राम वनवास मार्ग में दंडकारण्य ही एक वैसी जगह है जहां श्री राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। हालांकि उन्होंने एक जगह स्थायी आवास न बनाकर अलग अलग जगहों पर रहना चुना था। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनसुया ने सीता को एक प्यारी सी साड़ी दी और अनसुया ने माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त किए। ऋषि अत्रि ने ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ जिसका उन्होंने वध किया। तब से वे सरभंग ऋषि से मिले जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट पश्चात ऋषि सरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनको अगला पड़ाव दक्षिणी में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल पड़े। पंचवटी, अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खैर और दूषण से युद्ध हुआ था। श्री राम ने उनका राक्षस की सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपनी मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पंचवटी में राम कितने दिन रहे। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर 1 से 2 वर्ष है, क्योंकि आखिरी का 1 वर्ष तो उन्हें रावण से लड़ने में ही लग गया था। मंगत ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्व तीर्थ में श्री राम जटायु से मिले और मरणास्त्र स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान में बिठाकर दक्षिणी दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कमंद राक्षस से हुई, जिनका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मंगत ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किशिदा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता दिया। ऋषि मुख पर्वत। माता सबरी ने सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्रीज्ञ मुख पर्वत पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जामवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव ने उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किशिदा पाने में सहायता करके सुग्रीव माता सीता की खोज में मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। वहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किशिदा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किशिदा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास ही
पहाड़ी को मंगत पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मंगत ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। भगवान श्री राम के द्वारा बाली का वध हो चुका था तथा सुग्रीव को किसीदा का नया राज्य नियुक्त कर दिया गया था। तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया। वह इसलिए क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए राम ने माता सीता की खोज 4 महीने के बाद शुरू करने के लिए कहा। श्री राम वनवास मार्ग के ये 4 महीने उनके लिए सर्वाधिक कष्टदायी थे। इस दौरान वे किसीदा के निकट पसवन गिरी पर्वत पर रहे, क्योंकि वचन के अनुसार उनका नगर में प्रवेश करना मना था। इस कारण सुग्रीव का राज्याभिषेक करने में किसीदा नगर लक्ष्मण गए थे, ना कि श्री राम। और आगे रामेश्वर धाम। और आगे की 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज प्रारंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इस सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वर में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने समय दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वर पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया। यह भारत के धनुष कोडी से शुरू होकर भारत के श्रीलंका के मंतार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री वानर सेना के साथ लंका चले गए। रामेश्वर समुद्र तट पर एक शांत समुद्र तट है और यहाँ छिछता पानी तैरने और सनबेदिक के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला, रावण का महल लंका के बीच में स्थित तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यही डाला तथा रावण के पास भीषण युद्ध किया। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधु योद्धाओं सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा दिया। इस तरह श्री राम वनवास मार्ग यही तक था। इसके बाद श्री राम ने विधि अनुसार लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया। उसके बाद वे पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारत राज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से मिलने के लिए रुके। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने 14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ रहे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। भारत सरकार के द्वारा राम वनवास मार्ग को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों का सहयोग भी लिया जा रहा है। कुछ समय बाद भक्तगण भगवान श्री राम के इसी वनवास मार्ग की सुगम और आनंदमय यात्रा कर सकेंगे। सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कमंद से मिलने के पश्चात वे श्रीगयुग पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम में भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भीलनी थी और उसका नाम श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का नाम उल्लेख वानर राज्य के किसीदा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध समरलिय मंदिर तीर्थ इस नदी के तट पर स्थित है। कोडी करही हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का संगठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर पर विस्तारित है। कोडी करही समुद्र तट बेलाकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ी करई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान को सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम ने सेना में रामेश्वर की ओर कूच किया। धनुषकोडी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढा जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उस वक्त स्थान से लंका तक का पुनः निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंपन के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेस मतार के करीब है, 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों में मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। तुंगभद्रा, सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खैर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया। इसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नामक स्थान पर हुई जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही पर मरणास्त्र जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खमाम है और वो छोटा सा गांव है। जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामले से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनशाला भी कहते हैं। पनशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही स्थान है जहां के सीता जी का हरण हुआ। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्प विमान में बिठाया, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन नाम वैशरणी और उनके पति राजा रोमपात ने शांता को गोद लिया था, जिनका बाद में ऋषि श्रृंगभृंग से विवाह हुआ था। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीकांश रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले पुराने वेदों में एक ऋषि वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। जब राम मिथिला आए तो वहाँ कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहाँ रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद
उसकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निंद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 26 वर्ष के थे तो उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्य अभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया। वाल्मीकि जी ने बताया कि अर्ध धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराज के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों को 30 दिनों के 12 महीनों से मिलकर बनाने पर कामत्य रूप में 11,000 वर्षों में हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं। जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राज कालकेय का सेनापति धांग, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया। रावण के पास पुष्प विमान और भी कई विमान थे, जिसमें उपयोग किया गया एक अन्य प्रसिद्ध विमान धाडू मोनारा है। स्थानीय सीसी भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा मोर और जड्डू मोनारा का अर्थ है जो मोर की तरह उड़ सकता है। पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नाल को देख रेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण करवाया। जब पुल का निर्माण किया गया तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिसका इसके अनुपात 10:1 था। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में तलाई मंतार तक का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3.5 की है। अनुपात 10:1 है। वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था कि यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और यह भी कहा गया कि लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। राम को ब्राह्मण वध प्रायश्चित अर्थात ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसके लिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विधान रावण को मारने तथा प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, अगणित खगोली शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत के प्रतिष्ठित पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। वे है अहल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। महर्षि वाल्मीकि ने महाभारत रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। वाल्मीकि का यह महान महाकाव्य श्लोक नामद छद बुद्ध दोहों से बना है, जिसमें अनुष्ट नामक एक जटिल छद का प्रयोग किया गया है। इन छदों को सर्ग नामक अलग अलग अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, जिसमें किसी वरिष्ठ घटना या आशय के बारे में बताया गया है। सर्गों को फिर से कांड नामक अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वेदवती का अवतार भी माना जाता है, जिसमें रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि तब भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगी, और उसके विनाश का कारण भी बनी। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए, उनकी पत्नी सोई।
उन्हें गुंडा केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है उसे नींद को हरा दिया। लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रहस्त और अतिकाय थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। उनकी माता सुमित्रा थी। जामवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ दंत युद्ध के दौरान उन्होंने रावण पर प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। उन्होंने हनुमान की उनकी शक्ति की भी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार लंका जा सके। बाली ने रावण को भी हराया। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उसे संपूर्ण विश्व घुमाया। विनम्र होकर रावण ने युद्ध विराम का आह्वान किया। शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह राजा कुशध्वज की पुत्री श्रुतिकृति से हुआ। श्रुतिकृति राजा जनक की पुत्री सीता की चचेरी बहन थी। शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया, जो मधु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मधु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। भारत का जन्म विष्णु के पंचायुधों में सबसे प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र में हुआ माना जाता है। भरत राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे और इस प्रकार सीता के चचेरे भाई थे, जो राम की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र थे, तक्ष और तुक्ष। इस प्रकार रामायण में सभी भाइयों की पत्नियां आपस में जुड़ी हुई थी। रावण के दादा पुलकेत्य थे, जो 7 महान ऋषियों तथा सप्तऋषियों में से एक थे। उनके पिता एक समय महान ऋषि विश्रवा थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ है। रावण ने एक बार शिव की स्तुति की थी और इसे रावण हत्या कहा जाता है। उनकी माता दैत्यों की राजकुमारी थी। उनका नाम कैकसी था। कैकसी के पिता सुमाली थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। कैकेयी के माता पिता सुमाली और केतुमती ने विश्रवा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वे विश्रवा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि वो उनका दामाद बन जाए और उनकी शक्तियां बढ़ जाए। उन्होंने विश्रवा और कैकसी की मुलाकात कराई। बाद में विश्रवा और कैकसी 5 बच्चों के माता पिता बने। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था, जिससे इंद्र उसे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ उन्होंने भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा ने वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने उनकी जीभ को बांध दिया। इंद्र के अनुरोध पर कार्य करते हुए इसलिए इंद्रासन, इंद्र का आसन मांगने की बजाय उन्होंने निंद्रासन, सोने के लिए बिस्तर मांगा। कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे। वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। वनवास के दौरान श्री राम ने कमंद नामक एक साबित रावण का वध किया था। उसी के राम को सुग्रीव से मित्रता कराने का सुझाव दिया था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनर्ण्य के साथ हुआ। और आगे की कहानी सुनते रहना, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनर्ण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए शाप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। हनुमान का मकरध्वज नाम का एक पुत्र था, जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासन अहिरावण का वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण के लिए गए तो राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकरध्वज हनुमान जी से द्वैत युद्ध में हार गया। अहिरावण का
वध हनुमान जी ने किया था। फिर उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को राजा बनाया और राम और लक्ष्मण के साथ चले गए। राम ने इंद्र से उन सभी वानरों को जीवित करने का अनुरोध किया जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी। वे सभी बहादुर थे, अपनी ऊर्जा स्थापित कर रहे थे और उन्होंने अपनी मृत्यु को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कठिन प्रयास किए और मर गए। हे इंद्र, उन्हें उनका जीवन लौटा दो। इसके बाद वे सभी वानर योद्धा मानो नींद से उठे और उनके सभी अंग घावों से पूरी तरह ठीक हो गए। सभी बंदर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन सा चमत्कार है। रावण का मूल नाम दशग्रीव था, जिसका अर्थ 10 सिर वाला। और आगे की कहानी आप पढ़ते रहना। 10 सिर वाला शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे दशग्रीव का हाथ कुचल गया। दशग्रीव ने पीड़ा में जोर से चीख निकाली, जिससे उसका नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ है दहाड़ने वाला, चिल्लाने वाला। शक्तिशाली राम के अलावा रावण 2 अन्य राजाओं से भी पराजित हुआ। एक था वानर राजा बाली और दूसरा कार्तवीर्य अर्जुन महिष्मति का राजा, जिसे 1000 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को अंकपन नामक के राक्षस ने राम के बारे में बताया। वह उस युद्ध में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था, जिसमें राम ने 48 मिनट में रावण के 14,000 राक्षसों को मार डाला, जिसमें उसके चचेरे भाई खैर और दूषण भी शामिल थे। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध में रावण के सारथी ने देखा कि उसका राजा चल रहे द्वंद्व के कारण थक गया था। अपने स्वामी को कुछ राहत देने के लिए उसने रथ को युद्ध के मैदान से दूर भगा दिया। रावण युद्ध में भागते हुए सारथी पर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने उसे कायर की तरह दिखाया था। सारथी ने शांति से कहा, और आगे की कहानी में आप बने रहना। और सारथी ने शांति से कहा कि वह चाहता है कि लंका के स्वामी के प्रति अपनी वफादार का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई में वापस जाने से पहले रावण स्वस्थ हो जाए। अपने सारथी के शब्दों से प्रभावित होकर रावण ने उसे एक रत्न जड़ित हस्त मुद्रिका भेंट किया और युद्ध के मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया। भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बैकुंठ लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हनुमान ने मृत्यु के देवता को राम से मिलने की अनुमति नहीं दी। हनुमान का ध्यान राम की अंगूठी लाने में लग गया, जिसे उन्होंने पाताल में फेंक दिया था। यम इस शर्त पर आने के लिए सहमत हुए कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए। जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे में सुरक्षा का जिम्मा सौंपा, लेकिन ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आए। प्रारंभ में लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, लेकिन अयोध्या को साफ देने की धमकी मिलने के बाद लक्ष्मण ने बैठक को बाधित करने का फैसला लिया। राम के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी पर जाकर लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, और क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे उन्हें विष्णु के वैकुंठ पर लौटना पड़ा। और आगे आपको वीडियो पसंद आई तो